दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया मौसम है। करीब 4 बज रहा होगा। बढ़िया व्यू है, एकदम शानदार, है ना। ऐसी दोस्तों कुछ करीब 4 साल पहले, 4 साल पहले यही करीब 4-5 बजे हम निकले यहाँ जबलपुर से। और जो सागर के लिए, तेंदुखेड़ा के लिए एंटर करते हैं, और वो जंगल था उस समय, तो रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और करीब 7 बजते बजते हम जंगल के अंदर पूरी तरह प्रवेश कर चुके थे। पूरा जंगल में आ गए। अभी हुआ क्या कि हमारी जो गाड़ी है वो बंद पड़ गई बीच रोड में। एक तरफ खाई थी और एक तरफ इधर रोड हल्का सा, और ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सरिया वरिया, ये सारा कुछ करके चल रहा था। अभी हुआ क्या कि गाड़ी बंद करके बहुत मुश्किल से स्टार्ट करने की कोशिश की, कार से थे, और वो कार स्टार्ट नहीं हो रही। ठंड का समय, जंगल एरिया, एकांत एकदम। जैसी गाड़ी बंद पड़ी, जो उजाला हमें दिख रहा था ना थोड़ा बहुत भी, वो उजाला एकाएक लुप्त होने लगा, ख़त्म होने लगा। अंधेरा एकदम से हो गया, एकदम अंधेरा हो गया। परेशान हुए, गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है, सभी भी कराई है, समस्या समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर कुछ नहीं, फिर गाड़ी से बाहर निकले, परेशान तो हो ही गए थे। और फ़ोन का जो क्या बोलते हैं उसे, चार्जिंग थी, वो भी कम होने लगी थी होते टाइम। परेशानी जब आती है तो एकाएक सारी एक साथ आ जाती है ना। तो अभी हुआ क्या कि जैसे ही ये सब होने लगा तो हम परेशान हुए, फिर उतरे। अब रात तो हो ही गई थी, ट्रक निकल रहे हैं, डंपर्स निकल रहे हैं वहाँ से, और हम सभी से हेल्प के लिए कि प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, और बहुत परेशान। तो ट्रक वाले ने, दो एक ट्रक वालों ने रोका कि बोले भैया हमारा ट्रक है और आपकी छोटी गाड़ी है, और हम इसको कैसे, क्या कहते हैं, ले जा सकते हैं, मतलब रस्सी बांध के कैसे किनारे करेंगे। वो लोग चल दिए, चले गए सभी। अब समझ में ना आए कि क्या करें हम, क्या ना करें, बड़ा परेशान हो रहे थे उतने टाइम। देर होती गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हमें लगा कि अब कुछ नहीं होगा, और फंस गए हम बहुत बुरी तरह से। और जंगल एरिया, पूरा पूरा घना जंगल। तब क्या करें हमें समझ नहीं आ रहा था। उतनी देर में एक दो तीन वो क्या कहते हैं, कार वाले निकले, टवेरा वगैरह वाले निकले, और व्हीकल जो होती हैं ट्रांसपोर्ट वाले, वो लोग निकले। और मार्शल, सुमो उमो, तो वो लोग क्या, उन्होंने देखा गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी है, तो कम से कम गाड़ी तो हम आपकी किनारे लगवा दें। और उन्होंने क्या किया, गाड़ी हमारी आगे धक्का का लगा करके साइड में कर दी, जिससे कि व्हीकल जो जाम लग रहा था वो जाम ना लगे। ठीक है, ये करते करते करीब 8, 8:30 बज चुका था। परेशान तो हो गए थे हम, अभी क्या करें, सबके हाथ पैर जोड़ लिए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद मेरे ख्याल से वो जो सब्जी का कोई ट्रक था, सब्जी का कोई मिनी वो क्या कहते हैं, बोलेरो होती है जो लोडिंग वाली, वो थी, और सब्जी की थी। और 2-4 लोग उसमें बैठे थे, वो लोग चले आ रहे थे, तो हमने उन लोगों को रोका और पूछा। हमने कहा यार गाड़ी ऐसे ऐसे बंद पड़ गई है, और मदद कर दो हमारी, और हमें क्या कहते हैं, सागर हाईवे तक छोड़ दो, जिससे कि हम जंगल से निकल के और सेफ पोजीशन में आ जाएं। तो उन्होंने बोला कि, पहले तो मना करने लगे, फिर बोलते हैं कि भैया जी हमारे अभी 500 रुपये चलान वलान में खर्च हो गए हैं, अगर आप 500 रुपये देते हैं हमें, तो हम क्या कहते हैं आपको वहाँ तक छोड़ देंगे। ठीक है, हमने ठीक है कर लीजिए। तब वो 3 लोग थे, तीनों उतरे गाड़ी से अपनी, हमारी कार में क्या कहते हैं, रस्सी बांधी, और रस्सी बांध करके और हमें लेकर के चल दिए। खींचते हुए हम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, और वो अपनी आगे से चलते रहे हम लोग। बोले ठीक है बढ़िया। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बीच में एक दो बार क्या कहते हैं, उन्होंने ब्रेक लगाया, और हमने ब्रेक, इस चक्कर में क्या हुआ, कई 2 बार रस्सी भी टूटी। फिर वो लोग बोले भैया आपको ब्रेक नहीं लगाना है, ऐसा था, ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया, गाइड किया हमें। और फिर उसके बाद उन लोगों ने फिर दोबारा रस्सी बांधी, दोबारा जो रस्सी टूट गई थी, रस्सी दोबारा बांधी, और हमें सागर हाईवे पे ले जा कर के छोड़ दिया। ढाबा अभी दूर था, क्रॉस पोजीशन में हमें छोड़ा, सागर सिटी के लिए और सागर हाईवे, तो बीच जगह पर उन्होंने छोड़ दिया हमें। हमने बोला यार कि यहाँ तो छोड़ दिए, ढाबे तक छोड़ देते अगर, तो बढ़िया हो जाता।
देखो मदद कहीं ना कहीं से आती है, वो मदद किस रूप में आई थी हमारे लिए। तो बोले कि आप परेशान ना हो भैया जी, हम लोगों का सब्ज़ी टाइम पर पहुंचानी रहती है और ये ज़रूरी है। यानी आलू प्याज था या क्या था। बोले हम लोग बस इसे पहुंचा के आधे एक घंटे में, आप हमारा विश्वास रखना, ये मत सोचना कि हमने आपका पैसा ले लिया है। सच कह रहे हैं दोस्तों, वो पल ऐसा पल था कि हम क्या बताएं आपको। बहुत मतलब वो लोग बोले कि आप हम पर विश्वास रखिएगा, आपका पैसा हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो है ना पैसा वो चालान में कट गया, वरना हमसे आपसे ये भी नहीं लेते। आप हमारा इंतज़ार कीजिएगा और हम लोग यहीं आएंगे और आपको वहाँ ढाबे तक छोड़ के जाएंगे। ठीक है, वेट किया हमने और फिर थोड़ी देर बाद आधा एक घंटा कैसे बीत गया इधर उधर करते हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें। ठंड का टाइम एकदम। एक और जैकेट वगैरह हमने ले रखी थी, पुलोवर पहना था हमने, जैकेट पहनी, कैप वैप लगाया हुआ था। परेशान थे बहुत ज़्यादा, कुछ समझ। मोबाइल उसी समय ख़राब हो गया, हम सिम चेंज कर रहे थे अपने मोबाइल की कि दूसरी सिम में रिचार्ज है और हम उससे बात करेंगे, शायद ऐसे ही कुछ था। फिर उतनी देर में ही उनकी गाड़ी की हॉर्न बजा और हम कार के अंदर ही थे और वो लोग हमें क्या कहते हैं, बोले भैया जी हम लोग आ गए। बड़ा मतलब खुश हुए हम, तसल्ली मिली बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, रात करीब 9 बज गया होगा अब तो मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद उन लोगों ने फिर से रस्सी बांधी और हमें ढाबे पर छोड़ा सेफली। बड़ा अच्छा ढाबा था वो, नाम तो याद नहीं होगा हमें। वहाँ छोड़ा उन्होंने, जब झांसी रह रहे थे हम और रुद्र का जन्म होने वाला था। ये 4 साल पहले की कहानी है। तो अब उतने टाइम क्या कहते उन्होंने वहाँ छोड़ा, चाय वाय पी उन लोगों ने साथ में, और क्या कहते पैसे उन्हीं लोगों ने दिए चाय के भी। बोले भैया जी आप रहने दीजिए, हम ही लोग देंगे। और फिर उसके बाद वो लोग चले गए। अब दोस्तों आप देखो कि लोग जात पात देखते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। वो मुस्लिम्स थे, ना जात पूछी ना बात पूछी, जात पात पूछी और सीधे देखो मदद के लिए तैयार हो गए हैं और मदद करके गए। हमें दोबारा आए, दोबारा लेकर, चाहते तो वो पैसे ले चुके थे, वो चाहते तो नहीं आते, लेकिन वो लोग आए और हमें लेकर के दोबारा गए उस स्थान पर। तो आज हम ना उनका ये नाम याद है ना कुछ, लेकिन जहाँ भी हो बहुत खुश रहें, तरक्की करें जीवन में। बहुत मदद की उन लोगों ने हमारी, बहुत मदद की। अब यहाँ तो फिर वो लोग चले गए। अब यहाँ तो ये आ गया कि अब हम वहाँ आ गए और गाड़ी तो हमारी स्टार्ट हो नहीं रही। हमें नहीं मालूम कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो वो जो होटल जो ढाबे का मालिक था उसको हमने समस्या बताई, तो बोले आप परेशान मत हो बिल्कुल भी, आपके वो उसने हमें एक कमरा दिया वहाँ पर बिना पैसे के। वहाँ जो कमरा बना हुआ था उसमें आप रात में स्टे करो, गद्दा अद्दा तकिया दे दिया। अब दिमाग कहाँ नींद सोने में लग रहा है, चिंता तो लग रही थी गाड़ी में क्या परेशानी हो गई, हम बीच रास्ते में पड़े हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। तो फिर हमने फ़ोन लगाया, पापा को लगाते फ़ोन, पापा परेशान हो जाते, तो हमने पापा को फ़ोन नहीं लगाया उतने टाइम। हमने फ़ोन लगाया क्या कहते हैं अपने दोस्त को। अब वो उसको हमने फ़ोन लगाया, वो रात में गेम ज़रूर खेलता है, गेम खेल करके सोता है। अब जितने टाइम हमने फ़ोन लगाया और उसने हमारा फ़ोन उठा लिया, लास्ट में उसने जब हमें लास्ट में उसने बताया कि हमारी फ़ोन की बैटरी जाने ही वाली थी भैया। जैसे हमने फ़ोन लगाया हमने विवेक, तो बोलता हाँ भैया। तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे, बोले भैया मेरा फ़ोन बंद होने वाला है और मैं गेम खेल रहा हूँ और आप परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है ना। मैं सुबह 9 बजे मेरा ये फ़ोन बंद हो जाएगा, आप परेशान मत होना, सुबह 9 बजे शार्प मैं उस जगह पर पहुंच जाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। बस तसल्ली मिली है। मैं थोड़ा सा उससे बात हुई, रात तो कैसे ना कैसे कटी, लेकिन सुबह शार्प 9 बजे वो वहाँ आ गया था अपनी कार से, इको से वहाँ आ गया था हमारे पास। हमें देख के उसे बहुत खुशी हुई, हमने विवेक टाइम पर आ गए। और मतलब समझ नहीं आ रहा था ना कि हम क्या करें क्या ना करें, लेकिन देखो ये होती है मित्रता, ये होती पैसे से कीमती होती है। एक जो बूंद जंगल में उन लोगों ने हमसे निभाई अनजान होते हुए, और ये जानते हुए ये हमारा दोस्त, इसने क्या कहते हैं हमारी मित्रता का मान रखा है ना, और आया। और फिर गाड़ी को बांध के हम लोग और सागर में वर्कशॉप लेकर के गए टाटा से। वहाँ लेकर के गए और वहाँ उसने चेक किया, बोले ये तो क्लच प्लेट चली गई हैं इसकी। अंदर की बात कैसे किया, तो फिर अब क्या होगा। तो फिर करीब दिन भर की जद्दोजहद लगी, उन लोगों ने देखा कि परेशान है वैसे तो,
तो फिर उन लोगों ने बोला कि ठीक है हम लोग जल्दी करते हैं। कोशिश करते करते उन लोगों ने करीब रात को 8 से 9 बज गया, करीब 11,000 रुपये खर्च हुए 11, और क्लच प्लेट्स डाली गई नई। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और किया ही हमने कि उन लोगों ने टाइम पर, वरना वो कह रहे थे कि हम लोग कैसी कोई अगर गाड़ी आती है, स्टाफ आज कम है 2 दिन से, तो हम लोग क्या है उसे रोक देते 2 गाड़ी को, लेकिन आप क्योंकि आप बहुत परेशान हो तो इस चक्कर में वे एक और हम वहीं पर थे। फिर उसके बाद रात को करीब 8 साढ़े 8 बज गया था, सागर से निकले हम लोग करीब 12-1 बजे या 2 बजे रात में, जो भी टाइम रहा, झांसी पहुँचे। तो ये कुछ कहानी की अनजान लोग भी काम आ जाते हैं, और जो आपका मित्र है वो तो काम आता ही आता है। दोस्त कभी बुरे नहीं होते हैं दोस्तों, सिचुएशंस जो है ना वो बुरी हो जाती है। कहते हैं ना, कुछ दोस्तों ने गलत कर दिया, कुछ ने अच्छा कर दिया, वो सब समस्याएं हैं जो उस समय आ जाती है। दोस्त सभी अच्छे ही होते हैं, सभी अच्छे ही होते हैं। देखो हमारा दोस्त हमारे लिए काम ही आया। हाँ विवेक, अगर सुन रहे हो तो हाँ, आज भी वो दिन याद आते हैं तो खुश भी हो जाते हैं और दुखी भी हो जाते हैं, थोड़ा कितनी परेशानी हुई। 2 दिन बाद हाँ 2 ही दिन बाद रुधिर का जन्म हुआ हमारी बहन के लड़के का, जबलपुर में। मम्मी काकुन सब यहीं पर थे, हम वहाँ पर थे, या पापा। बस हमने पापा को बताया नहीं था कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ, तो ये लोग परेशान हो जाते, और यहाँ सब हॉस्पिटल में थे, है ना, तो यहाँ इन लोगों को भी कुछ नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ। परेशानियाँ हैं, और ये जो परेशानियाँ आती हैं तो मजबूत करने के लिए ही आती हैं, और मजबूती में देखो किसका कब कहाँ साथ लिखा होता है कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। बस इतना ही बताना था कि विश्वास तो करना ही चाहिए एक दूसरे के ऊपर, है ना दोस्तों। बाकी मिलते हैं फिर नए वीडियो में। नमस्कार।